जय हिंद। अभी हम साँखे खास स्कूल में पहुंचे हैं, जिस स्कूल का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय साँखे। और यहाँ के लोग बड़का स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ के विकास क्या हुआ है, यहाँ के टीचर किस प्रकार के हैं, यहाँ के बच्चों के अंदर किस प्रकार के नॉलेज डाला जाता है, किस प्रकार की पेशा डाली जाती है, किस प्रकार के संस्कार डाला जाता है, किस प्रकार के यहाँ के बच्चों में जो यूनिटी डाला जाता है, उस यूनिटी से बच्चे कहाँ तक विकास करेंगे। इसी चीज़ों से हम बातचीत करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल साहब से। और अभी हम चल रहे हैं प्राध्यापक कक्ष, इसी रूम में आ रहे हैं, इसी में होंगे सर। सर से कुछ बात कीजिएगा जा। सर कुछ काम धाम कर रहे हैं। सर थोड़ा 5 मिनट टाइम मिलेगा? अभी सर कुछ काम कर रहे हैं। और लोग पढ़े भी हैं, हम खुद पढ़े हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये जो जो चीज़ पढ़ा देते हैं ना, वो चीज़ दिमाग से कभी नहीं निकलता। इनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग था। हालांकि ये बाद में जब हेडमास्टर बन गए तो स्कूल में पढ़ाने के लिए कम जाते हैं, बल मास्टर लोग के सबसे ज़्यादा गाइड करते हैं। और मास्टर लोग के कैसे गाइड करते हैं हम इनसे बातचीत करेंगे आज। सर काम ज़्यादा हो जाता है। सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल यस न्यूज़ गोपालगंज। धन्यवाद। सर आपका ऑफिस जो है बहुत टकाटक ऑफिस है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ के व्यवस्था को देख करके। और आपके हम क्लास में भी घूमे थे और स्मार्ट क्लास भी, पूरा स्मार्ट क्लास आपका जो था बहुत ही धांसू क्लास था। और स्मार्ट क्लास में आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत अच्छे कंपनी का बहुत अच्छा क्वालिटी में टीवी सीडी सब चीज़ लगा करके और यहाँ के मास्टरों को दिया गया है सरकार के द्वारा। और उसके बाद जो मास्टर है, टीवी इसलिए लगाया गया है यहाँ पे, स्मार्ट क्लास सरकार इसलिए बनाई कि बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मास्टर सक्षम हो। बच्चों के अंदर जो संस्कार डाला जाता है, बच्चों के अंदर जो कल्चर डाला जाता है, वो बेहतरीन ढंग से डाला जाता है। सर सबसे पहले आपसे 2-4 सवाल रहेगा इस स्कूल के बारे में, क्योंकि बहुत पहले इसी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस लायक व्यवस्था नहीं थी, उस लायक बहुत सारी कमियां थी स्कूल में। लेकिन अब जा कर के स्कूल में बहुत सारे कमियां दूर हुई है और बहुत सारा चीज़ में विकास हुआ है। इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो जब 2006 से ऐसे तो हम आए 1995 में हम यहाँ योगदान किए, ट्रांसफ़र 1995 में आए थे आप? हाँ, 1994 में हमारी बहाली हुई। जो हम बरौली ब्लॉक में पोस्टिंग थी पहली जी। और स्थानांतरण हुआ तो 1995 जुलाई में हम आए। तब से वहाँ ऐसे था कि यहाँ हेडमास्टर का पोस्ट खाली था, उसी पर हमको योगदान कराया गया। और फिर 96 में जब हेडमास्टर आ गए तो हमको फिर अपने मूल पद पर, अपने सहायक शिक्षक के पद पर रहना पड़ा। सर अभी तो पहले टीचर थे, अभी हेडमास्टर हो गए हैं, तो बहुत सारे मास्टरों को आपको लगभग गाइड करना पड़ता है। हाँ, सबको देखना पड़ता है। तो आप किस प्रकार गाइड करते हैं, कैसे मास्टरों को क्लास देते हैं जिससे बच्चों के अंदर मास्टर जो शिक्षा को डालते हैं वो बेहतरीन तरह से डालते होंगे, कैसे आप? हाँ, इसके लिए हम सबको क्लास वाइज वितरण कर दिए हैं, कार्य को भी वितरित किए हैं हाई स्कूल में कि कार्यों का वितरण कर दिया गया है कि कौन क्या करेगा। वह जैसे एडमिशन है, क्लास चलाना है, वर्ग व्यवस्था देखना है, खेल कूद कराना है, इस सारे विभाग को, सारे कार्यों को शिक्षकों के अंदर बांट दिया गया है। अभी ऐसा कोई चीज़ जो शिक्षा विभाग के तरफ से अभी भी स्कूल में कोई चीज़ ऐसा जो कि कमी हो, आप इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक कमी है जो बाउंड्री के लिए हम बार बार यहाँ के
ये मुखिया के द्वारा, जी जी मुखिया जी से हम बार बार आग्रह किए हैं, प्रखंड प्रमुख से भी आग्रह किए थे पहले, तो वो आए और मुखिया जी को सुपुर्द कर दिए। तो ईंटा भी एक टाली गिरवाए थे। कौन, मुखिया जी गिरवाए? हाँ, मुखिया जी के द्वारा गिराया गया। लेकिन अभी उसमें ऊंचीकरण के लिए हम मांग किए थे कि मान लीजिए कि ऊंच कम है, इसका हाइट कम है बाउंड्री का, तो बच्चे बंद होने के बाद इधर से उधर फान करके आते हैं, इसमें खेलते भी हैं और नुकसान भी कर देते हैं। देखिए, स्कूल में बाउंड्री सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बाउंड्री नहीं होगा ना, जब तक स्कूल का सेफ्टी नहीं रहेगा, यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरे तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगे, और सुरक्षित रहेंगे भी तो वो कहीं ना कहीं बदमाशी करने में सबसे ज़्यादा सक्षम ही रहेंगे। सर, एक बच्चे आ जाते हैं। जो ये खेल कूद वाला जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? इसके बच्चों को क्या इस पे कसरत करवाते हैं, जिम वगैरह कुछ करवाते हैं कि नहीं सर? इस पर जैसे सुबह में यहाँ के ही ग्रामीण लोग ही आके अपना कुछ व्यायाम वाम करते हैं, बूढ़े या बच्चे भी, मतलब बच्चों के अंदर ऐसा कुछ बताया जाता है? हाँ, बच्चे लोगों को भी ये सब करने के लिए है। तो बच्चे कुछ हैं कि कुछ समय में जो घंटी खाली रहती है, इसमें आके कुछ अपना व्यायाम कर लेते हैं। चलिए, अच्छा है। सर के ऑफिस में यहाँ पे हमारे भारत के महापुरुष, जो कि इस भारत के सबसे ज़्यादा विकास में योगदान निभाए थे, इस भारत के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे, और इस धरती माँ के स्वाभिमान के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे। उनका सर के ऑफिस में इन महापुरुषों का तस्वीर लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी हो गए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी हो गए, APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, बहुत सारे यहाँ पे लगा हुआ है, और तमाम प्रकार के यहाँ पे महापुरुषों का तस्वीर लगा हुआ है। ऐसे ही ऑफिस को होना चाहिए। और सर, आपके भी ऑफिस में जो है देख रहे हैं कि एक टीवी लगा हुआ है, इस पर आप क्या करते हैं सर? इस पर ये सरकार की तरफ से लगाया गया है। ये पहले इस पर VC नोट में यानी CRC के सभी HM लोग आके बैठते थे, और सप्ताह में एक VC जो रिपोर्ट होता था विद्यालय से संबंधित। VC? हाँ। तो VC साहब मतलब कि कुछ क्या मतलब, हम समझे नहीं। हाँ, तो ये विद्यालय से संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन दिया जाता था। अच्छा, ऑनलाइन उनको दिया जाता? VC साहब को दिया जाता? नहीं, DO साहब के ऑफिस। अच्छा, DO साहब के? हाँ, DO ऑफिस में जो बैठते थे वहाँ ये कार्यक्रम प्रतिदिन रिपोर्ट लेते थे जी। उस समय ये लगा 2024 में। अच्छा। फिर उसके बाद से अभी इसका कार्य नहीं, मतलब अभी भी ठीक ठाक चलता है ना? हाँ, ये सब ठीक ठाक है। अच्छा। अब चल नहीं रहा है इस समय VC। और सर, मैं बता दूं कि एक चीज़ मुझे आपसे समझना है कि अभी जो बच्चों का भोजन दिया जाता है, इसको लेकर के मतलब देखते हैं कि बहुत सारे अभी भी गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं बल्कि भोजन के लिए आते हैं। इस चीज़ों पे आप शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग से क्या कहना चाहते हैं सर? शिक्षा विभाग से यही आग्रह होगा कि ये जो भोजन की क्वालिटी है अच्छी है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन बच्चों को इस पर विशेष रूप से हम लोग ज़्यादा कहते हैं कि बच्चे आएंगे तो उनको तरह तरह की सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। जैसे पोशाक राशि है, हाई स्कूल में साइकिल राशि भी है, छात्रवृत्ति भी है, और किताब का भी पैसा पहले मिल रहा था, लेकिन अब किताब सरकार स्वतः दे रही है। और पोशाक और छात्रवृत्ति बच्चों को 1 से 8 तक मिल रहा है। हाई स्कूल में जाने के बाद पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति, नैपकिन भी बच्चियों को मिलता है, इसका भी पैसा आता है उन लोगों के खाते में। और सर, जो आपके स्कूल में आप हेडमास्टर कितने में बने थे सर? ऐसे हम 2016 में यहाँ प्रभार लिए, तो अभी हाई स्कूल नहीं था ये, अभी तो मिडिल स्कूल ही था। लेकिन 2020 में मुख्यमंत्री के आकांक्षी योजना के तहत हर पंचायत को एक हाई स्कूल देना था, जिसमें यह उत्क्रमित पंचायत भवन को एक हाई स्कूल देना। हाँ, हर पंचायत में एक पंचायत स्तर पर हाई स्कूल को करना था कि बच्चियां जो है दूर न जाकर। अभी भी सर इस हाई स्कूल को आप ही देख रहे हैं?
हाँ, हाई स्कूल प्लस मिडिल स्कूल दोनों हमारे ही देख रेख में चल रहा है। देखिए। अभी कोई यहाँ हाई स्कूल के लिए हेडमास्टर नहीं आया है, लेकिन अब बहाली हुई है, उसमें हो सकता है कि 1-2 माह में कोई आ सकते हैं हेडमास्टर के पोस्ट पर। देखिए अभी भी सर के स्कूल में बता दूं कि सारे टीचर चले गए हैं, उनके समय पूरा हो गया, लेकिन अभी भी सर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, काम अभी भी बच्चों के भविष्य के लिए काम करें, जो कि इनका अभी टाइम नहीं है, अभी ये घर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं जब 2016 में सर ने हेडमास्टर बना तो इस स्कूल में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई, अपना जो रोल निभाए ना, ये बहुत बेहतरीन तरह से रोल निभाए। और इस स्कूल में सबसे ज़्यादा विकास के, अगर विकास हुआ तो सर के वजह है, मतलब कि सबसे ज़्यादा विकास